हेलो गाइस। तो आज की कहानी है एक उबर ड्राइवर की। उबर ऐप लोग जानते होंगे, इसमें गाड़ी वाड़ी टैक्सी की बुकिंग होती है, जहाँ पे ऑनलाइन गाड़ी मंगा के लोग यहाँ पे जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, उसे वो उबर बोलते हैं। एप्लीकेशन है उबर की। उसमें एक काम कर रहा है एक लड़का, जिसकी उम्र 24 साल रहती है। इसका नाम रहता है संजय। वो ऑटो चलाकर वहीं पे काम कर रहा होता है। ठीक है। तो एक रात की बात है, वो गाड़ी लेके अपने गांव, मतलब रात काफी हो रही थी, रात के समय वो काम कर रहा होता है। बारिश का मौसम था, धीरे धीरे बरसात हो रही थी, बादल गरज रहे थे, काफी अच्छी खासी, मतलब बारिश हो चुकी थी, कभी बूंदी पड़ रही थी, या मौसम और खराब होने वाला होता है। मौसम बरसात का होता है, काफी अच्छा मौसम होता है, और रात के समय ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। वो गाड़ी लेके अपने घर की तरफ सब कुछ काम करके लौट रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है। पुल के पास आता है, लड़की कोई बैग लेके उठाने का ट्राई कर रही होती है। बैग इतना भारी होता है कि उस लड़की से हिलता तक नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि क्या है। वो अपना टैक्सी लेकर उसके पास जाके रुकता है और बोलता है, मैडम कहीं आपको जाना है? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। रात का समय था, लगभग 2-2:30 बज रहा है। बोलते हाँ, मुझे आगे छोड़ देना, वहाँ पे जाना, मुझे कहीं एड्रेस बता दिए, कहीं जाना, अगर आगे मुझे जाना है मुझे वहीं पे छोड़ दो। बोलता है ठीक है, आप वही बैठ जाइए। वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है, बट बैग इतना भारी होता है कि उससे उठ ही नहीं रहा होता है। वो बोलता है, मैडम हेल्प चाहिए? बोलते हैं हाँ, आके उठवा दो। ऑटो खोल कर, मतलब गेट खोल कर जाते उस बैग को उठाने का ट्राई, तो बैग उससे भी नहीं उठ रहा, इतना भारी बैग रहता है। बहुत कोशिश करने के बाद बैग को उठा उठा के डिग्गी में रखता है, और सोचता है मन ही मन, अरे इस बैग में आखिर इतना है क्या, इतना भारी है, उठ नहीं रहा। और लड़की इतनी रात को क्या कर रही है, ये सब सोच ही रहा होता है। उसको बैठा के साइड मिरर में सामने उससे, उसको होता नहीं भाई, पूछ लेता है उसे कि मैडम आप कहीं, आप एक ही बैग में पूरा सामान भर रही हैं क्या, पूरे घर का? इतना भारी बैग है, मतलब एक आध दो बैग और लेते। थोड़ा मजाकिया मूड में रहता है लड़का वो। तो उससे पूछ लेता है, भाई पूरा सामान पूरा घर का ही भर रही हो क्या इसमें, इतना भारी उठ नहीं रहा था। तो ये बोलती है, लड़की बोलती है, थोड़ा मुस्कुरा के बोलती है, हाँ हाँ पूरे घर का ही भर लाई हूँ अपने। थोड़ा मजाक में भी बोलती है। धीरे धीरे उनको काफी बोलने का जो थोड़ा मजाकिया मूड का रहता है जो ड्राइवर, उससे कई सारी बातें करने का ट्राई करता है, कई चीजें पूछता है कि हाँ मैडम, आप यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रही हैं, दिल्ली में क्यों आई हैं, ऐसा कुछ बोलने लगे, दिल्ली में क्या रहने वाली हैं। वो देख के उसको लगता नहीं कि दिल्ली में रहने आई है, वो कहीं और से आई होती है। तो लड़की बोलती भी है, मैं अपने दोस्त के भरोसे आई थी। उसे लगा भाई कि ये कमजोर है, नादान है, अच्छी तरीके से बातें करने लगी। अबला लड़की है, अकेली है, कुछ नहीं कर पाएगी, उसने मुझे धोखा दे दिया, ऐसा कुछ बोल के बोलने लगती है। उससे कुछ भी समझ नहीं आता कि कैसे क्या बोल रही है, मतलब पूछ कुछ और रहा था, कुछ और वो बोल रही थी। धीरे धीरे उसके दिमाग में कई चीजें, सवाल जो है शुरू हो जाता है कि भाई लड़की अकेले वहां पे पुल के पास क्या कर रही थी, कहीं उस बैग में कुछ लाश पास तो नहीं है, इतनी भारी उठ नहीं रही थी। किसकी बातें अजीब होती जा रही थी। वो खास खाली गाड़ी में देख के, सामने फ्रंट वाले शीशे पे देख देख के उसको घूरे जा रही थी, खाली घूर के स्माइल कर रही थी। उसको थोड़ा अजीब लग रहा था ड्राइवर को कि ऐसे बिहेव कर क्यों रही है। वो बस यही बोल रही थी, तुम लोग को लग रहा होगा लड़कियां अकेली होती हैं, जिस जो चाहे कर लोगे, अबला नारी होती है, ऐसे बोलने लगती है। उसको ड्राइवर को बोला कि क्या तुमको भी लगता होगा कि मैं अबला नारी हूँ, कुछ भी कर लोगे, मुझे कुछ पता नहीं चला। मतलब अजीब तरह की बातें करने लगती हैं। बड़ा अजीब लगता है कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ। उसको बैठा के वो बस शांति से गाड़ी चलाकर सामने फ्रंट में देखता, तभी उसको घूर रही होती है, गाड़ी को चला रहा है। तभी बोलती है, डर तो नहीं रहे हो मुझसे? बोलता, कुछ बोलता नहीं, मैं क्यों डरूंगा आपसे, मैं क्यों डरूंगा, थोड़ा डर के बोलता है वो भी। फट रही होती है बल्कि उसकी भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो बस गाड़ी चला और किस तरह भगाते भगाते वो उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। गाड़ी जो है उसको उतार देता है, और जब बैग उतारने की बारी, तो बैग तो उठ नहीं जाता उस लड़के से। वो आता है और बैग उतार के वहाँ पे साइड रखता है किसी तरह। तो बोलती है लड़की कि आप मुझे अपना एक, मेरी लास्ट हिट कर दिया, आप मुझे ना फोन दे दीजिए, मुझे कहीं पे कॉल करना है। बोलता है ठीक है, हाँ मैं फंस तो गया ही हूँ, चलो कॉल भी करने के लिए फोन दे देता है। वो जाके थोड़ी सी दूर पे जाके कॉल करती है कि मैं अपने रूममेट को कॉल करती हूँ ताकि वो गेट खोले रहे। कॉल करती है, फिर आके
फ़ोन उसको देती है और बोलती है मेरा रूममेट जो है सो रही है, उठा नहीं कॉल उठा नहीं रही है, तो क्या आप बैग जो है मेरा 3rd फ्लोर तक पहुँचा देंगे? बोलता है अरे यार मैं कहाँ फँस गया हूँ। बहुत ट्राई करता हूँ, तो ठीक है क्या कर सकते हैं, फँस गए हैं, घसीटते हो बैग किसी तरह पहुँचा के 3rd फ्लोर के पास जाके फ्रंट डोर के पास रखता है और बेल लॉक करता है। तभी अचानक से यहाँ पे कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ जाती हैं और उस ट्रक ड्राइवर को पीछे यहाँ पे पीछे साइड में खड़ी करके उसको कहते हैं साइड में खड़े हो, हाथ ऊपर खड़े हो जाओ। वो लड़का जो है हाथ ऊपर खड़ा होके खड़ा साइड में हो जाता है, बेल लॉक के एक आदमी बाहर निकलता है और पुलिस वाले बोलते हैं इसको अरेस्ट कर लो। उस आदमी को वो पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। जब थोड़ी पुलिस वाले उसको लड़के को थोड़ा साइड करके और पूछते हैं, मतलब थोड़ा उसको जानकारी देते हैं कि ये आदमी 3 लड़कियों का रेप करके मर्डर कर चुका है। बस बॉडी नहीं मिल रही थी, कोई सबूत नहीं मिल रही थी, इसलिए ये बच चुका होता है। तुमने इस बॉडी को लाके ये पूरा केस सॉल्व कर दिया है। उसको धन्यवाद बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ उसको प्रोत्साहित करते हैं कि तुमने केस में सॉल्व करने में मेरी मदद की है। और जब देखता है वो लड़की अचानक से गायब, बैग को ओपन करते हैं तो उसमें उस लड़की की लाश रहती जिसको टैक्सी में बिठाकर लेके आया था। उससे कुछ भी समझ भाई अभी मेरे साथ आई इतनी बात करते हुए, उसके लाश उसकी बैग में कैसे है? एकदम चकरा आता कि ये कैसे क्या होगा। उससे पूरी बातें समझ लेते हैं कि जो उसने कॉल किया था उसकी आवाज में टैक्सी के ड्राइवर ने पुलिस को कॉल किया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला है, तब पुलिस आई है। वो फोन चेक करता तो नंबर पूरा एकदम गायब। तो उसे कुछ समझ नहीं पूछता कि बस किस तरह समय बीत गया, सही है मैं बच गया, मुझे बहुत है यही बहुत है। वहां से निकलता है वो आज वो आत्मा थी जो अपनी इंसाफ के लिए लड़ी और उससे उसकी हेल्प से वहाँ पे उस खूनी को पकड़ा गया। ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित दोस्तों है, जो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। अगर आप भी कहानी कुछ भी भेजना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप करके उस पर स्टोरी भेज सकते हैं। मैं उसको वहाँ पे वीडियो स्टोरी करके आपको ज़रूर बताने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।